हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर फाइनल एग्ज़ाम। काफ़ी टाइम से हम लोगों के पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि फाइनल एग्ज़ाम के लिए कोई टिप्स और ट्रिक्स बता दीजिए जिससे कि हम लोग उनको फॉलो करके अच्छे नंबर ला सकें। तो आज हम आपको 5 पॉइंट 6 पॉइंट ऐसे बताएंगे जो 5 6 पॉइंट आप फॉलो करके नॉर्मल आपके जितने नंबर आ रहे होंगे उससे थोड़े इंक्रीज़ तो होंगी और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो पहला हमारा पॉइंट है नो योर सिलेबस। तो ज़्यादातर क्या होता है, लोगों को अपना सिलेबस ही पता नहीं रहता और वो जनरली स्टडी करते हैं बुक से स्टडी करने पर क्या होता है, बुक में बहुत से टॉपिक दिए जाते हैं, बहुत से टॉपिक नहीं दिए जाते। लेकिन आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको वो सारे टॉपिक पता चल जाएंगे जो कि आपके सिलेबस में दिए हैं और इम्पोर्टेंट है, आपको उनको पढ़ना ज़रूरी है। बुक में क्या है, अलग अलग एडिशन्स की आती हैं और नई नई बुकें आती हैं, बच्चे ले लेते हैं, तो उसमें बहुत से टॉपिक नहीं दिए जाते जो सिलेबस में दिए हैं। तो इसलिए आपको हमेशा सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है और अपना सिलेबस फॉलो करना है। तो सिलेबस को हार्ड कॉपी में ज़रूर निकलवा लें। मोबाइल में बच्चे देख लेते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको स्टूडेंट कि मोबाइल में देख लिया बस, खाली हार्ड कॉपी में लेके आएँ और एक एक पॉइंट पे टिक लगाएं सिलेबस के कि हाँ ये कवर कर लिया, ये कवर कर लिया। जब आप पूरा सिलेबस कवर करके जाएंगे तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर बनता है। अब हम बात करें हमारे दूसरे पॉइंट की। तो हमारा दूसरा पॉइंट है मेक योर स्टडी प्लान एंड फॉलो इट। इसमें क्या रहता है कि आप पढ़ते रहते हैं, फिर बाद में पता चलता है एकदम से एग्ज़ाम आ गए। वो इसलिए रहता है क्योंकि आपने कोई अपना प्लान ही नहीं बना रखा होता कि हमें इस महीने में ये ख़त्म करना है या इतने दिनों में ये करना है। हम बस एक जनरली स्टडी करते रहते हैं। पता चलता है कि एक ही चैप्टर को हमने 2 2 महीने तक पढ़ा है और फिर बाद में एक ही महीने में हमें बचा हुआ पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ा। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास कोई स्टडी प्लान नहीं है। तो एक अपना स्टडी प्लान बनाए कि ऐसा मान के चलें कि 2 महीने में हमें पूरा कवर करना है, तो इसमें 15 15 दिन देने हैं, 5 5 दिन देने हैं, कितना टाइम देना है एक सब्जेक्ट को, कितना टाइम देना है एक चैप्टर को, ये हमें समझना पड़ेगा और एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा और उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। कहीं आप ऐसा नहीं करते हैं, एक जनरलाइज वे में चलते रहते हैं, तो क्या होता है कि आप एक सब्जेक्ट को तो बहुत ज़्यादा टाइम दे देंगे या एक पर्टिकुलर किसी चैप्टर में आप 1 महीना लगा देंगे, फिर बच्चे के चैप्टर आपको फिर जल्दी जल्दी ख़त्म करने पड़ेंगे। तो एक एवरेज आपको सभी चैप्टर को टाइम दें, सभी सब्जेक्ट को टाइम दें, क्योंकि सारे ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और सब में ही आप नंबर कैरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक को ज़्यादा पढ़ लिए ज़्यादा नंबर लाए, बचे हुए में फिर फेल हो गए, बैक लग गई। अब हम बात करें तीसरा, तो चेक पास्ट पेपर। अक्सर बच्चे क्या है, पुराने पेपर नहीं देखते और फिर वो उनको समझ में नहीं आता कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर पूछते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ये सारे डले हैं। हमारी वेबसाइट पर ही सारे आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और आप पूरे प्रीवियस ईयर पेपर देखें पहले कि पेपर आता कैसा है और उसमें किस साइड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जब आप स्टडी करेंगे तो साथ साथ में आप उन्हीं चैप्टर्स के, उन्हीं सब्जेक्ट के पेपर भी लगाते जाएँ, प्रीवियस ईयर पेपर। तो जो प्रीवियस ईयर पेपर आपको लगाने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कैसा आ रहा है पेपर। और कहीं आप पहले एक 2 बार पेपर लगा चुके होंगे तो मेन एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो बच्चे जाके डायरेक्ट में फाइनल एग्ज़ाम देते हैं उनको पता ही नहीं है पेपर आता कैसा है, तो फिर उनको दिक्कत आती है कि कितना बड़ा आ रहा है, कैसा पैटर्न है उसका। अब हम बात करें हमारे चौथे पॉइंट की, तो है नोट्स बनाएं। नोट्स क्या है, बच्चे हमेशा दूसरों से मांगते हैं कि सीनियर के नोट्स मिल जाएं, ग्रुप में नोट्स मिल जाएं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी खुद से हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक और उनको फिर आपको नोट्स बनाने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको प्रीवियस ईयर पेपर देखने से पता चल जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं वो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, उनको हाईलाइट करके आपको उनके नोट्स बनाने हैं। तो ये आपका एक सीक्वेंस है पूरा, आप इसको फॉलो करेंगे तो आपके अच्छे नंबर भी आएंगे और आपको एक समझ में आएगा कि स्टडी करनी कैसे है। तो नोट्स हमेशा अपने खुद के बनाइए, क्योंकि जो चीज़ आपको सिंपल लग रही है आप उसको स्किप कर सकते हैं या शॉर्ट में कर सकते हैं। जो चीज़ आपको नहीं याद हो रही तो उसको अपने नोट्स में लिख लीजिए जिससे बाद में याद कर सकें। जो किसी और बच्चे का आप नोट्स लेंगे तो उसने अपने अकॉर्डिंग बना रखा होगा, उसने बहुत चीज़ें स्किप कर रखी होंगी। वही वाली बात हो जाती है जो अपन ने शुरू में बुक्स में देखा था ना, कि बहुत से पॉइंट ही नहीं रहते बहुत सिलेबस के। तो इसलिए नोट्स से ही ना पढ़ाई करें, बुक से भी पढ़ाई करें, नोट्स अपने खुद के बनाएं एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंग। और रिवीजन को स्किप ना करें, आप पढ़ते जाएंगे, पता चलेगा कि रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप भूलते जाएंगे पीछे पीछे उसके। तो एक साइड से आप वो स्टार्ट कर रहे हैं स्टडी, तो उसी का आपको रिवीजन भी करते जाना है साथ साथ में। और रिवीजन एक बार नहीं, कम से कम 2 3 4 बार कम से कम रिवीजन होना चाहिए, तब आपको वो चीज़ें याद होंगी। कि हम बात करें फर्स्ट ईयर की, तो फर्स्ट ईयर में जितनी मसल्स हैं और भी चीज़ें स्ट्रक्चर हैं वो आपको एक बार में याद नहीं होने वाले। आपको उनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेपर लगाने पड़ेंगे उनके, तब आपको हुआ। तो वही हमारा लास्ट पॉइंट है कि अपने आप को फिर आप टेस्ट लेके देख सकते हैं कि आपने जो पढ़ा है, रिवीजन किया है, उससे कितना याद हुआ। तो उसका आप टेस्ट दीजिए। हमारी वेबसाइट पे मॉक टेस्ट डले रहते हैं,
ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए आप ऑब्जेक्टिव की। और ये मॉक टेस्ट दे के देखिए, ये आप पूरे 6 पॉइंट फॉलो करेंगे तो आपको निश्चित ही अच्छे नंबर आएंगे और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। आपको और कोई हेल्प चाहिए हो तो आप बता सकते हैं। आपको इनमें से प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहा या कुछ भी, उसकी लिंक हम आपको भेज देंगे, अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे हम ये प्रीवियस ईयर पेपर की। आपको किस ईयर की चाहिए आप बता दीजिएगा। और नोट्स वगैरह भी अपने खुद के बनाइए तो ज़्यादा अच्छा है। आपको हेल्प के लिए चाहिए कि कैसे नोट्स बनाने हैं दूसरों के देखने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि कैसे नोट्स हैं, लेकिन अपने खुद से नोट्स बना के ही आप कोशिश कीजिएगा कि उससे पढ़ें। और रिवीजन वगैरह के लिए भी हमेशा ट्राई करें कि जब भी टाइम मिले तो उसका रिवाइज कर लें पूरा पढ़ा हुआ अपना। टेस्ट हम आपको दे देंगे, मॉक टेस्ट वगैरह हमारी वेबसाइट पर भी डलें, आप वहाँ से ले लीजिएगा। बाकी का अपना स्टडी प्लान वगैरह आप बनाइए। कहीं आपको कुछ हेल्प चाहिए हो स्टडी प्लान में तो आप बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।